नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन परंपरा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे नए वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं जन्माष्टमी व्रत की महिमा क्या है, उसका संपूर्ण रूप विधि विधान क्या है और उसकी समय क्या है, उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, शास्त्र में जन्माष्टमी व्रत की महिमा बहुत है, तो उसमें से कुछ आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जन्माष्टमी को उपवास एवं रात्रि जागरण करके जप ध्यान आदि का विशेष महत्व है। इस पर्व जन्माष्टमी का उपवास एवं रात्रि जागरण 19 अगस्त 2022 को है। जो जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसे करोड़ों एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है और उसके रोग शोक दूर हो जाते हैं, ऐसा भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं। 30 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेला जन्माष्टमी का व्रत है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। जो जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसको करोड़ों एकादशी करने का पुण्य प्राप्त होता है, उसके रोग शोक दूर हो जाते हैं, ऐसा भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं। जन्माष्टमी को रात्रि जागरण करके जप ध्यान आदि का विशेष महत्व है। ब्रह्मा जी सरस्वती जी को कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त उद्धव जी को बताते हैं कि जो जन्माष्टमी का व्रत रखता है उससे करोड़ों एकादशी करने का पुण्य प्राप्त होता है और उसके रोग शोक दूर हो जाते हैं। धर्मराज सावित्री देवी को कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत 100 जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। उपवास से भूख प्यास आदि कष्ट सहने की आदत पड़ जाती है, जिससे आदमी का संकल्प बल बढ़ जाता है। इंद्रियों के संयम से संकल्प की शक्ति सिद्धि होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे आदमी लौकिक फायदे अच्छी तरह से प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि व्रत की महिमा सुनकर मधुमेह वाले या कमजोर लोग भी निर्जला व्रत रखें। बालक, अति कमजोर तथा बूढ़े लोग अनुकूलता के अनुसार थोड़ा फल आदि ले सकते हैं। भविष्य पुराण में लिखा है कि जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु नहीं होने देता है। जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके घर में गर्भपात नहीं होता है, बच्चा ठीक से पेट में रहता है और ठीक समय बालक का जन्म होता है। जन्माष्टमी के दिन में मिलने वाला पंजरी का प्रसाद वायुनाशक होता है। इसमें अजवाइन, जीरा और गुड़ पड़ता है। इस मौसम में वायु की प्रधानता हेतु पंजरी खाने खिलाने का उत्सव आ गया है। ये मौसम मंदाग्नि का भी है। उपवास रखने से मंदाग्नि दूर होगी और शरीर में जो अनावश्यक द्रव्य पड़े हैं उपवास करने से वे खींचकर जठर में आकर स्वाहा हो जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अपनी संस्कृति के एक एक त्यौहार और एक एक खान पान में ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान छलकता रहे। जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जप अनंत गुना फल देता है और हम जो जप करेंगे उसका अमिट पुण्य होता है। जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जप अनंत गुण फल देता है, उससे भी जन्माष्टमी की पूरी रात जागरण करके जप ध्यान का विशेष महत्व है। इस तिथि का, इस पर्व का हम अवश्य लाभ लें। तो दोस्तों, ये था व्रत की महिमा और अभी जानते हैं उसके समय और तिथि के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक ही दिन नहीं होते। इस बार भी कृष्ण जन्म की तिथि व नक्षत्र एक साथ नहीं मिल रहे। 18 अगस्त को रात्रि 9:21 के बाद अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगी, जो 19 अगस्त को रात्रि 10:59 तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 19 अगस्त को रात्रि 1:54 से होगा। शास्त्रों में इस तरह की उलझनों के लिए एक आसान सा उपाय बताया गया है कि गृहस्थों को उस दिन व्रत रखना चाहिए जिस रात को अष्टमी तिथि लग रही हो। पंचांग के अनुसार 18 अगस्त दिन गुरुवार गृहस्थ आश्रम के लोगों को जन्माष्टमी पर्व मनाना सही रहेगा, क्योंकि 18 अगस्त को मध्य रात्रि व्यापनी अष्टमी है। जो लोग वैष्णव व साधु संत हैं उनको 19 अगस्त को व्रत रखना चाहिए। 19 अगस्त को उदय तिथि में अष्टमी तिथि रहेगी और रात्रि में 10:39 के बाद नवमी तिथि लग जाएगी। इस दिन अष्टमी और नवमी दोनों रहेंगी। साथ उस दिन कृतिका नक्षत्र बन रहा है। जन्माष्टमी को लेकर जब विचार किया जाता है तो रोहिणी नक्षत्र का ध्यान अवश्य रखा जाता है, लेकिन इस बार 18 और 19 अगस्त दोनों ही
दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन पा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 19 अगस्त को कृतिका नक्षत्र देर रात 1:53 तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। इसीलिए इस बार जन्माष्टमी पर्व रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी नहीं रहेगा। इसीलिए 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। दरअसल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तथा जन्मोत्सव दो अलग अलग तिथियां हैं। पंचांग के अनुसार इस साल जन्माष्टमी पर कृतिका नक्षत्र लग रहा है, जो सूर्य, सिंह और चंद्रमा मेष राशि में रहेगा। 18 अगस्त के दिन ध्रुव व वृद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। 18 अगस्त की रात में 8:42 तक वृद्धि योग रहेगा। इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा, जो 19 अगस्त को रात को 8:59 तक रहने वाला है। हिंदू धर्म में ये योग बेहद खास माने गए हैं। इस योग में किए गए कार्यों का परिणाम शुभ होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि। भगवान श्री विष्णु जी के अवतार और आदिशक्ति माँ श्री राधा रानी के प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे मन से उपासना करके हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। भक्त भगवान श्री कृष्ण के कैसा भी नाता जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो भक्त उनके जिस रूप को चुन लेता है वे अपने उस भक्त के लिए वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलग अलग स्वरूप में अपने भक्तों के निकट जाकर उनकी मनोकामना पूरी की है, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा उनके अलग अलग स्वरूप में की जाती है। जैसे आज भी बहुत सी नवयुवतियाँ उन्हें अपने प्रेमी और पति के रूप में, तो कोई युवतियाँ उन्हें अपने भाई या मित्र के रूप में देखती है। हर माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अपने नन्हे शिशु को भगवान श्री कृष्ण जैसी बाल लीलाएं करते हुए देखना चाहते हैं। हर मित्र अपने लिए श्री कृष्ण जैसा ही मित्र चाहता है, जो बिना कोई भेदभाव रखे, बिना मांगे ही जीवन को खुशियों से भर दे। सुविधाओं या धर्म संकट में फंसा व्यक्ति अपने लिए श्री कृष्ण जैसा ही सलाहकार या गुरु चाहता है। वहीं हर गुरु भी अपने लिए श्री कृष्ण जैसा शिष्य चाहता है, जिन्होंने गुरु दक्षिणा देने के लिए अपने गुरु के मृत पुत्र को भी जीवन दान दे दिया। दिनों के बंधु, करुणा के सिंधु, लेकर नेत्रों में जल बिंदु, सारे नातों से बढ़ के एक स्नेह का नाता निभाने चले हैं। भ्रमण करे जो फूलों के रथ पे, चलकर वो पथरीले पथ पे, नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव बुलाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की हो न हंसाई, मित्र परायण कृष्ण कन्हाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं। जो धन को नाथ परम युद्ध, अभिजित अतुलित बलबीर लगे, शस्त्रन से अंग सुसज्जित है, रण बीच छड़े रणधीर लगे। नवजुवतिन को कामावतार, प्रिय दर्शन काम शरीर लगे, कर में जो देखे पुष्पबाण तो हियर मदन के तीर लगे। वत्सला दृष्टि से जो देखे उन्हें छोटे से रस खान लगे, मुरलीधर मनमोहन बालक अपने ही जीवन प्राण लगे। श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण भक्तों को कृपा निधान लगे, तिहुलोक भूप अभिनव अनूप भगवत स्वरूप भगवान लगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करने से सुख, समृद्धि, संतान और आयु की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, उन्हें कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करनी चाहिए। जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की उपासना की जाती है। हालांकि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जिस रूप में करते हैं उसी रूप स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा मधुर भाव से करें। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रत्येक अंग, गतिविधि और क्रियाकलाप मधुर है। उनके साथ होने से अन्य सजीव और निर्जीव वस्तुएं भी मधुरता को प्राप्त कर लेती है। इसीलिए भक्ति संत श्री वल्लभाचार्य जी लिखते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरा हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते राखिलम मधुरा वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम ललितम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते राखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरः नृत्यं मधुरम सक्षम मधुरम मधुराधिपते राखिलम मधुरा गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम मधुरा रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते राखिलम मधुरा कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरा चलितम बमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते राखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीच मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते राखिलम मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम सृष्टम मधुरम मधुराधिपते राखिलम मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा दृष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते राखिलम मधुरा। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार। भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का
प्रयोग जरूर किया जाता है। इनके श्रृंगार में पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध, वैजयंती के फूल या पीले फूल आदि का प्रयोग करना चाहिए। पूजा में काले रंग के प्रयोग से बचें। सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, दही, छाछ बहुत पसंद है। इसी के साथ उन्हें प्रसाद में पंचामृत जरूर अर्पित करें। इसमें तुलसी दल जरूर डालें। कहीं कहीं धनिये की पंजर भी अर्पित की जाती है। अगर घर में उस दिन दूध, दही, मावा आदि की व्यवस्था नहीं है तो जल में तुलसी के 2 पत्ते डालकर भी भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन या भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेष के दिन घर में बना खाना पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। जन्माष्टमी की तो दोस्तों आइए जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा विधि। अलग अलग जगहों पर जन्माष्टमी की पूजा विधि अलग अलग है। कहीं पर भगवान का जन्म कमल पुष्प में से, तो कहीं खीरे या फलों के बीच में से, और कहीं पर फूलों के बीच में से भगवान का जन्म करा के उनका पंचामृत स्नान कराया जाता है। उसके बाद विधिवत आरती वगैरह की जाती है। लड्डू गोपाल की पूजा या सेवा या देखभाल उसी तरह से करनी चाहिए जैसे अपने किसी नन्हे शिशु की जाती है। यहाँ हम जन्माष्टमी की सर्वमान्य सरल पूजा विधि बता रहे हैं। सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। श्री राधे कृष्ण का नाम जपते हुए सूर्य, तुलसी, पीपल, गाय आदि को प्रणाम करें। और व्रत रखना चाह रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें। क्षमता अनुसार दिन भर फलाहार या जलाहार पर रहे। तन मन दोनों से सात्विक जरूर रहे। जिस स्थान पर भगवान की पूजा करनी है उस स्थान को फूलों से सजाकर सुंदर सुगंधित बनाएं। अगर हो सके तो मुख्य द्वार पर बंधन बार जरूर लगाएं। कहीं कहीं पर सूर्य ढल जाने के बाद शाम को लड्डू गोपाल की प्रतिमा को एक परात या थाली में फल और फूलों से ढककर रख दिया जाता है। इन फलों में खीरा जरूर रखा जाता है। फिर पूजा रात 12 बजे की जाती है। वहीं कहीं कहीं पर पूजा शुरू करने के बाद भगवान को सीधे ही पंचामृत स्नान कराया जाता है। पूजा शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर मन ही मन अपने कुल देवता या इष्ट देवता और अपने गुरु का ध्यान करें। अगर कोई गुरु नहीं है तो गायत्री माता का ध्यान किया जा सकता है। इसके बाद 3 बार आचमन करें। इसके लिए मंदिर में रखे जल में से 1 चम्मच जल लेकर अपनी दाईं हथेली पर डालें और उसे श्रद्धापूर्वक पी लें। ऐसा 3 बार करें। इस दौरान ओम कृष्णाय नमः या ओम केशवाय नमः या ओम माधवाय नमः आदि मंत्रों का जप करें। इसके बाद हाथों से माथे और कानों को छूकर प्रणाम करें। इसके बाद अपनी उस हथेली को धोकर उसी हथेली में थोड़े से चावल, जल, फूल ले ले और आंखें बंद कर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और पूजा का संकल्प ले। आंखें बंद कर अपना नाम, गोत्र आदि बोलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि मैं प्रभु, मैं पूरे विधि विधान से आपकी पूजा अर्चना करना चाहता हूँ या स्त्री हो तो चाहती हूँ। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। दरअसल भगवान की पूजा करना बड़े भाग्य की बात होती है। अब कलश स्थापना कैसे करें? अब कलश एक जगह चावल का ढेर बनाकर उस पर सजाया हुआ कलश रख दें। उसमें जल भर दें। उस पर रोली, चंदन, चावल आदि चढ़ाएं। कलश में सुपारी और एक सिक्का डालें। फिर उसमें आम के पत्ते सजाकर उस पर नारियल रखें। कलश पर नया कोरा पीला या लाल कपड़ा चढ़ाएं। फिर उस पर अक्षत चढ़ाकर आंखें बंद कर हाथ जोड़कर गंगा, यमुना, सरस्वती आदि का ध्यान करके कलश से प्रार्थना करें। इसके बाद घंटी और शंख बजाएं। घंटी और शंख बजाने की ध्वनि से आसपास की बुरी शक्तियां और नेगेटिव एनर्जी दूर होने लगती है और अच्छी या पॉजिटिव शक्तियां अपने पास आने लगती हैं। अब मंदिर में रखे पूजा जल से वहां रखी सभी पूजा सामग्री और वहां मौजूद सभी भक्तों पर जल का छिड़काव करें। इसके साथ सभी पकवानों आदि में तुलसी के पत्ते डालें। भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से स्नान कैसे कराएं? अब दाएं हाथ में जल, फल, अक्षत, फूल लेकर 15 बार ओम कृष्णाय नमः का जप करें और फिर इन सबको भगवान को अर्पित कर दे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म करा के उनका पंचामृत स्नान कराया जाता है। इसके लिए फल फूलों के बीच में से बड़े प्यार से लड्डू गोपाल को निकाल लें। पूजा में उपस्थित बाकी सभी भक्तों से छिपा कर और उन्हें एक परात में बिठाएं। इसके बाद भगवान को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। अंत में जल से स्नान कराएं। इसे पंचामृत स्नान कहते हैं। जिन चीज़ों से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया जाता है उन चीज़ों को शंख में डालकर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद किसी बच्चे की ही तरह उनका शरीर से प्यार से पूछे और फिर उन्हें इत्र लगाएं और पीताम्बर पहनाकर और चंदन लगाकर उनका श्रृंगार आदि करें। उन्हें झूले में बिठाएं और 9 बार जरूर झुलाएं। फिर उन्हें जनेऊ, गंध, पुष्प और प्रसाद आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान से प्रसाद के लिए रखे पकवानों के बर्तनों को छूते हुए मन ही मन ओम का 9 बार उच्चारण करें। फिर भगवान से प्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध करें। इसके बाद फल, जल आदि चढ़ाएं और दक्षिणा स्वरूप कुछ धनराशि अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करें। फिर आरती की थाली सजाकर बड़े प्यार से भगवान की आरती करें। इसके बाद सभी जगह और सभी भक्तों को आरती दें, तिलक लगाएं। फिर आंखें बंद कर हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से क्षमा याचना करें कि अगर जाने अनजाने पूजा में किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। इसके बाद अगली सुबह स्नान आदि करके भगवान के बचे हुए जल को तुलसी में चढ़ाएं और भगवान के प्रसाद को ग्रहण कर अपना व्रत खोलें।
जिस पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अगर इस दिन पंचामृत से भगवान का स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो जल में चंदन या गुलाब जल या केसर मिलाकर भी भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप तुलसी या चंदन की माला से किया जाए तो बहुत अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण के रूप और नामों की तरह ही उनके मंत्र भी अनगिनत है। भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं और मंत्रों का जप नहीं कर पा रहे हैं तो प्यार से राधे कृष्ण ही रटते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कई मंत्र हैं, उसमें से कुछ मंत्र बता रहे। गोकुला नाथाय नमः, राधा वल्लभ